हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। काफ़ी दिनों से बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, है ना, और फ़ोन पे लगातार पूछते रहते हैं कि सर पीवाईक्यूज़ के क्या इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, पीवाईक्यूज़ एनएफ हैं या नहीं हैं, पीवाईक्यूज़ कंपलसरी है या नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है और हम अपनी पढ़ाई के अंदर किस तरह के पीवाईक्यूज़ को, किस तरह से पीवाईक्यूज़ को अमलगमेट करके अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ टीम कंपटीशन ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर पीवाईक्यू की बुक निकाली है। इसके अंदर हमने क्या किया कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे ना वो हटा दिए और सिर्फ जो यूनिक क्वेश्चंस हैं वो रखे, जो वेग क्वेश्चंस थे वो हटा दिए, जो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सवाल है, जो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हो, वो पीवाईक्यूज लेकर हमने एक बुक बनाई है। ये हमने अमेजन पर अवेलेबल करा रखी है। किसी भी बच्चे को बाय करना हो तो अमेजन पे बाय कर सकता है। इन बुक्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए एक एक करके से बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि पीवाईक्यूज कंपलसरी है या नहीं है। ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज कंपलसरी है। शॉर्ट आंसर तो यही है बेटा। बिना पीवाईक्यूज किए बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए, पीवाईक्यूज करने ही करने चाहिए। एग्जैक्टली जेई किस तरह के सवाल पूछता है उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जेई अपने आप में, जेई मेन जो है वो खासतौर से अपने आप में एक बहुत ही प्रोसीजरल एग्जाम है जिसके अंदर आपको पहले से ही आइडिया रहता है कि यार क्या पैटर्न है, क्या सवालों का टाइप है, क्या सवालों का लेवल है। ऐसे केस में किसी बच्चे ने अगर पीवाईक्यूज अगर पहले से कर रखे हैं तो उसे बहुत बेनिफिट होता है। तो ये मान के चले कि पीवाईक्यूज करना कंपलसरी है, तो कंपलसरी। क्या पीवाईक्यूज एनएफ है? यार देखो, शॉर्ट आंसर तो मैं इसका यही कहूंगा कि हाँ, मतलब पीवाईक्यूज करने से काफी हद तक आइडिया लग जाता है और लगभग लगभग किसी बच्चे ने अगर ढंग से पीवाईक्यूज कर रखे हो तो मेरी ऐसी, मैं काफी हद तक मानता हूं इस बात को कि लगभग लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर कह दे कि सर मुझे तो 25 के 25 सवाल ही सही करने हैं, मुझे तो 100% ही चाहिए, तो उस केस में तो ऑब्वियस बात है कि बेटा फिर तो जितना कम पढ़ो, है ना, सॉरी, जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ही कम पड़ जाता है। फिर तो जितना सारे सवाल करो, खूब सारे सवाल करो, बाकी मटेरियल से भी करो। बट फिर भी आप ऐसा कह सकते हो कि जो पीवाईक्यूज हैं वो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस का काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना वो कवर कर लेते हैं। अगर आप मुझसे एनएफ पूछोगे तो मैं कहूंगा कि पीवाईक्यूज प्लस बेटा आपकी जो भी शीट है उसकी एक्सरसाइज 1 जो है, ये दोनों मिलाकर काफी हद तक जेई मेन के हर तरह के सवाल को कवर कर लेते हैं, पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर लेते हैं। ठीक है, बट पीवाईक्यूज एक तरह से एक बेसिक इंग्रेडिएंट तो है ही है, वो होना ही होना चाहिए। तीसरी बात कि यार ये वाला सवाल बच्चे बहुत बार पूछ रहे थे कि सर किस साल के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। यार 2018 से लेकर 2023 के बीच में कुल मिलाकर लगभग लगभग 105 जेईई मेन के पेपर हो चुके हैं। तो इससे पहले के जो पेपर हैं, इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ना करो तब भी चलेगा, क्योंकि 105 इंटू 30 बड़ा लगभग लगभग 3000 के आसपास सवाल तो एक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन सालों के अंदर ही हो चुके। ठीक है, तो आप 2018 से पहले के सवाल ना करो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 2018 से लेकर 2023 के बीच के सवाल कीजिए, एनएफ है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी 3000 सवाल है। अब यार 3000 सवाल है और मैं रफली ऐसा कहूं 3000 इंटू 3 बड़ा 9000 सवाल हैं पूरे तीनों सब्जेक्ट को मिला के। एक सब्जेक्ट के अंदर मैं 30 चैप्टर मान लूं तो हर चैप्टर में लगभग लगभग 100 के आसपास पीवाईक्यूज है। ये 100 के आसपास पीवाईक्यूज सारे के सारे बच्चा कर पाए ऐसा कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों से 100 के 100 सवाल होते नहीं है और होता क्या है कि मोस्टली सवाल रिपीटेटिव होते हैं। ऐसे केस में जो अपनी कंपटीशन वाले जो बुक है उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं है, उसमें पर चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 30 ही सवाल है और 30 सवाल छाटे ही इस तरह से हैं कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको हटा दे। जैसे मान लो कि जैसे इस साल 2023 के अंदर अर्थ की जो बड़ा सरफेस है उससे एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, इस पर 4 सवाल पूछ लिए। तो जो आपकी जो बुक, पुरानी जो अदर बुक्स होंगे जेईई मेन की पीवाईक्यूज की, उसमें 4 सवाल दे रखे होंगे। जो समझदार बच्चा उससे पता है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए और ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है ये आना चाहिए। तो इसके लिए अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल भी कर ले तब भी उसका काम चल जाएगा। तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि जो रिपीटेटिव सवाल थे उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन था वो हमने छांट लिया। जैसे मान लो कि इस फॉर्मूले पे 4 सवाल थे तो हमने उसमें से एक सवाल छांट लिया। और कौन सा छांटा? जो सवाल सबसे ज्यादा एक तरह से हमें अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वैल्यूज वाइज या फिर कॉन्सेप्ट वाइज या फिर कैलकुलेशन वाइज, जो हमें सबसे बढ़िया लगा वो हमने सवाल उसके अंदर छांट लिया। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा जो कम समय के अंदर बड़े आराम से सारे के सारे चैप्टर कवर कर लेगा और उसके सारे सारे कॉन्सेप्ट भी बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है,
तो सारे के सारे 9000 सवाल करने की बजाय बट आप सिर्फ और सिर्फ ये 900 सवाल कर लो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रैक्टिकल टू डू ऑल द पीवाईक्यूज? देखो यार ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही हो, शानदार चल रही हो, वो सारे पीवाईक्यूज करें, कोई मनाही बेड़ा है ही नहीं, जितने सवाल करो उतना अच्छा है। वो तो अगर एक ही कॉन्सेप्ट पर 4 सवाल कर रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जिस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जो अच्छी खासी रैंक ला रहा है, उसको वैसे भी है ना एक कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल करने में मजा आता ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी चलो, लेट्स से कि वो कह रहा है कि सर मेरे पास टाइम खूब पड़ा, मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल करने से कुछ नया नहीं सीखते, बट ठीक है, उस बच्चे की लेट्स से स्पीड अच्छी है तो वो करना चाहे कर सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चा जो इस टाइम पर जेई की पढ़ाई कर रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम का है। उसका टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। तो वो जब टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ऐसे केस में अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो है ना सारे के सारे सवाल करूंगा, थोड़ा सारे के सारे सवाल तुम कर नहीं पाओगे। फिर क्या होगा कि जितने 30 चैप्टर हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, तुम उनके पीवाईक्यूज करने लगोगे ना, तो पहले 10 चैप्टर की पीवाईक्यूज करते करते सारा टाइम निकल जाएगा। तो आपके जो कॉन्सेप्ट कवर होंगे सिर्फ और सिर्फ 1/3 चैप्टर के होंगे, और ऑफ कोर्स जेई तो सारा पूछेगा, तो उस केस में हम थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय 1/3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें और पूरे के पूरे 30 चैप्टर निपटा दें, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको हटा दें, तो बड़े आराम से सारे के सारे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन करें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही। तो सारे के सारे प्रैक्टिक जो पीआईक्यूज हैं, बड़ा वो करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब यार हमारी जो बुक है मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हमारी जो बुक है बेटा वो अमेजन पे आपको मिल जाएगी। ये वाली बुक भी हमने मतलब पब्लिश करने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा हम कोई बुक के पब्लिशर्स तो है ही नहीं। ठीक है, बट बच्चों की बार बार ऐसी डिमांड थी कि सर जो बाकी पीवाईक्यूज हैं वो तो सर खूब मोटी मोटी पीवाईक्यूज है, कई पीवाईक्यूज के अंदर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल लिख के दे दिया। सवाल तो ठीक है बेटा पहले से ना नेट पे मिल जाएंगे, ठीक, सर सॉल्यूशन नहीं है। कई में सॉल्यूशन है तो मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कैन करो और फिर किसी ऐप पर जाएंगे, फिर ऐप पर जाने के बाद आपको सॉल्यूशन दिखेगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन दिखेगा। तो ऐप पर तो बच्चा जाना नहीं चाहता ना। ऐप पर अगर बच्चा जाना चाहता तो फिर हार्ड कॉपी क्यों खरीदता? हार्ड कॉपी उसने खरीदी इसलिए कि वो मोबाइल फोन नहीं देखना चाहता। ठीक है, और ऑफ कोर्स तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम बच्चों को थी। तो जो बच्चा बहुत सारे सवाल नहीं करना चाहता, टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, मोबाइल फोन को यूज नहीं करना चाहता, उस बच्चे ने बार बार रिक्वेस्ट की इस बात की कि सर आप एक पीवाईक्यू की बुक निकाल दो और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही डालो। ये बच्चों ने ही कहा, ये आइडिया बच्चों का ही था। हमने ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा समय दिया, काफी सारा समय दिया, काफी सारे रिसोर्सेज लगे, और फाइनली ये बुक बनकर हमारे सामने, और हम काफी हद तक अच्छे खासे उससे खुश हैं हमारे काम से कि बुक के अंदर बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं जो जेईई ने बेटा पिछले 6 साल के अंदर पूछे हैं, और रिपीटेटिव क्वेश्चन हमने हटा दिए, वेग क्वेश्चन हमने हटा दिए। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। कोई बच्चा अगर इस बुक को करके जा रहा है तो इट इज एज गुड एज डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि सिर्फ ये बुक कर लो और पिछले 10 साल 15 साल के सारे जेईई मेन के सवाल कर लो, बराबर ही है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, एफिशिएंट होगा, वो इन सवालों से उतना ही सीख लेगा जितने पिछले 15 साल के सारे सवाल करने से सीखेगा। जो बच्चा एफिशिएंट होगा उसको तो ये बुक ज्यादा यूजफुल होगी एज कंपेयर टू डूइंग एनी अदर बुक और डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। बल्कि वो अपना जो बचा हुआ समय होगा उसको और अच्छी जगह यूज कर पाएगा। ये जो बुक है बेटा, इसका नाम है कॉम्पिटिशन मस्ट डू पीआईक्यूज 2018 से 2023। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अलग अलग बुक भी है और पीसीएम की एक साथ भी है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पीसीएम के जो तीनों की एक साथ वो बाय करें। ठीक है, एक साथ में वो थोड़ी है ना मतलब चीपर भी है, तो आप उसको बाय करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जेईई मेन चैप्टर वाइज बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये अमेजन पे है, और अमेजन पे आपको मिल जाएगी। और इसका जो लिंक है, मतलब बाय करने का जो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जैसे मैंने बताया, फिजिक्स की बुक अलग, केमिस्ट्री की बुक अलग, मैथ्स की अलग बुक, ईच बुक 270 रुपीज। एक बुक पीसीएम की भी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की मिलाकर भी है, और इसके 649 रुपीज की पूरी बुक है। ठीक है, इसके अंदर बेटा मैंने जैसे कहा कि सारे पीवाईक्यूज ना होकर 2018 से लेकर 23 के मस्ट डू पीवाईक्यूज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे इंक्लूसिव क्वेश्चंस, नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस, वो सारे के सारे इसके अंदर है। इन सवालों को कर लो या सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लो, लगभग एक ही बात है। तो किसी बच्चे को अगर एफिशिएंट पढ़ाई करनी हो, किसी बच्चे को अगर अच्छे से टाइम मैनेज करना हो, तो डू दिस। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, सारे सवाल करने के बजाय ये वाले सवाल करो, मस्त रहो। दूसरी बात, सारे के सारे सवालों के बेटा प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं।
ठीक है, जितने भी सवाल हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस आपके पास उस बुक के अंदर हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सवाल लिख के छोड़ दिया कि और कहा कि ऐप से सॉल्यूशन देख लो, नॉट लाइक दैट, है ना। जो सारे टेक्स्ट सॉल्यूशंस हैं वो बुक के अंदर ही हैं, अच्छे सॉल्यूशंस हैं, बढ़िया सॉल्यूशंस हैं, इजी लैंग्वेज के अंदर है, आपके बिल्कुल काम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो सवाल खुद ही बन गया इट्स ओके, आगे बढ़ो। जो सवाल नहीं बना फटाक से सॉल्यूशन देखा फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। और टेस्ट वाइज भी कर सकते हो क्योंकि चैप्टर वाइज है। कोई बच्चा कहता है इसमें तो वर्क पावर एनर्जी करूंगा, तो उस वर्क पावर एनर्जी के 30 क्वेश्चंस कर लो। अगर 30 में से लेट से तुम्हारे 25 सवाल बन गए, मतलब पढ़ाई बहुत चल रही है। मान लो 30 में से सिर्फ 12 सवाल बने, मतलब पढ़ाई बहुत खराब चल रही है। बाकी 18 सवालों का सॉल्यूशन देखा और हर सॉल्यूशन में कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लिया कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, या कोई सिली मिस्टेक हो गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई और कोई मिस्टेक होगी, तो जो भी उसको लगातार लिखते रहे, बहुत बड़े आराम से काम चला ले। तो चैप्टर वाइज है सारे के सारे बेटा चैप्टर वाइज है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में 30 सवाल है, हर चैप्टर के 30 सवाल हैं। एक्चुअली इन 6 साल के अंदर हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 100 पूछे, हमने 100 में से 30 निकाल के साइड में रख दिए। सो 30 कौन से निकाले और 70 कौन से हटा दिए? बेटा मैंने कहा ना 30 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 वो जैसे सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हो, 30 वो सवाल जिनको करने से सारी थ्योरी समझ में आती है, वो 30 सवाल लिए। बाकी 70 जो सवाल होंगे वो इन्हीं सवालों के मॉडिफाइड वर्जन या डिफरेंट वर्जन होंगे। तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे उसमें सबसे बड़े वाला सवाल छाट के यहां रख दिया। 30 क्वेश्चन पर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में 30 आपके चैप्टर हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि फिजिक्स में 900 सवाल हैं, 900 सवाल केमिस्ट्री में और 900 सवाल मैथ्स में, कुल मिलाकर 2700 सवाल है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। हमने इसमें अगेन ये पूरी कोशिश की है कि जितने भी अटेम्प्ट्स हुए जेईई मेन के, हर अटेम्प्ट का फ्लेवर उसके अंदर रहे। मतलब तो तुम सोचो कि कितनी कोशिश की है कि, है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी हो, कॉन्सेप्ट रिपीट ना हो, ठीक है ना, एक ही कॉन्सेप्ट एक सवाल रहना चाहिए, ऐसा ट्राई करने की कोशिश किया। और ये भी ट्राई किया कि हर अटेम्प्ट का कोई ना कोई फ्लेवर रहे। तो कोई अटेम्प्ट बहुत भयंकर तरीके से टफ, कोई अटेम्प्ट बहुत भयंकर तरीके से इजी। तो हमने कोशिश की है कि, है ना, हम लगभग सभी अटेम्प्ट का कोई ना कोई फ्लेवर तो रखे। अदरवाइज बड़ा वैसे ऑब्वियस बात है, पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि 105 तो बड़ा पूरे शिफ्ट टोटल एग्जाम हुए, तो 105 सारे के सारे तो नहीं रख सकते, बट हमने कोशिश पूरी की पूरी किया कि अलग अलग फ्लेवर उसके अंदर आए। ठीक है, हमने जो भी ऐसे सवाल थे बेटा, जो भी ऐसे सवाल थे जो बहुत ही वेग थे या फिर सवाल गलत थे, वो हमने सारे हटा दिए। अक्सर बेटा क्या होता है कि ना, मान लो कि जेईई मेन ने कोई गलत सवाल पूछा और उन्होंने बोनस कर दिया, तब भी बुक में बेटा वो सवाल डाल देते हैं और बच्चा बेचारा परेशान होता है कि इसका आंसर नहीं आ रहा सर, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, 4 ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा, बच्चा परेशान होता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सवाल गलत होता है, जेईई मेन वाले बोनस नहीं करते, उन्होंने डी दे दिया, और बुक वाले भी उस सवाल को दे देते हैं और बच्चा परेशान होता रहता है कि मेरा तो डी आ ही नहीं रहा, मेरा तो ए भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा, कोई सा नहीं आ रहा, वो बच्चा परेशान होता रहता है। तो हमने जानबूझ के कि बच्चा परेशान न हो, जितने भी वेग क्वेश्चंस थे, जितने भी मतलब अवॉइडेबल क्वेश्चंस थे, रॉन्ग क्वेश्चंस थे, वो हमने सारे हटा रखे हैं। बिल्कुल जो फ्लैट सीधे सिंपल सपाट सवाल हैं, जैसे जेईई मेन पूछते हैं और अगले साल पूछेंगे, वो सवाल रखे। तो यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू सिलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, हमने सेलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए, आप चिंता मत करें। नेक्स्ट इज बेटा, जैसे मैंने कहा कि हमने जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो हटा दिए, आपको सवाल छांटने की जरूरत नहीं, हमने आपके लिए सवाल पहले से छांट के दे रखे हैं कि इन 100 में से ये वाले 30 सवाल तय करने हैं, 30 पर चैप्टर करने हैं, 30 के 30 चैप्टर करने हैं, तीनों सब्जेक्ट के अंदर करने हैं, पूरे के पूरे ये 2700 सवाल तुम कर लो, काफी हद तक तुम्हारा पीवाईक्यू काम बन गया। सारे के सारे 9000 सवाल करो या फिर सिर्फ 2700 सवाल करो, एक ही बात, सेम बात। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये जितने भी सवाल हैं इनके टेक्स्ट सॉल्यूशन अपने आप के अंदर पूर्ण है। इन टेक्स्ट सॉल्यूशन से हर बच्चा, मैं मान के चलता हूं लगभग हर बच्चा जो है वो बड़े आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, पूरी बात की गहराई को समझ जाएगा और बड़े आराम से उसका काम चल जाएगा। फिर भी हो सकता है किसी किसी बच्चे को लगे कि यार काश इस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मेरे पास होता, तो हम इस हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसी बुक के अंदर आपके पास बड़ा एक लिंक होगा, उस पर आपको व्हाट्सएप करना होगा, आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। लेकिन अगेन वीडियो सॉल्यूशन देखना कोई मतलब इफेक्टिव तरीका नहीं है, कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है। एफिशिएंट तरीका तो ये कि टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो आगे बढ़ो, ठीक है, वही एफिशिएंट तरीका है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 30 सवाल में से कोई एक सवाल ऐसा हो जो चमके नहीं, यार तो क्या ही हो गया, टेक्स्ट सॉल्यूशन से नहीं समझाया, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख ले। बाकी 29 सवाल तो बेटा तुम खुद कर लोगे या फिर आप बड़े आराम से टेक्स्ट सॉल्यूशन से काम चला लो। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आप पीवाईक्यूज जरूर करें, पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पीवाईक्यूज ना कर पाओ तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कर लो, बहुत है।
बड़े आराम से काम चल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई बात हो, थोड़ा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। और अमेजन पर बड़ा ये बुक अवेलेबल है, वहां से आप बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही। फिर भी अगर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम अपनी तरफ से करने की जरूर कोशिश करेंगे। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहें।